वो साइक्लोएल्केन। ये हमारी यूनिट 5th है, बीकॉम सेकेंड ईयर का 5th यूनिट है, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज अपना बियर्स्टेन थ्योरी। बियर्स्टेन थ्योरी क्या होती है? बियर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड्स के ऊपर एक थ्योरी दी थी कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी इजिली वो टूट नहीं सकता। तो वो चीज़ें हैं, जैसे अगर मेरी यहाँ बात हुई है साइक्लोएल्केन की, तो साइक्लो का मतलब क्या होता है? पहले तो आप बताओ एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये इस तरीके से जो सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं हमारे साइक्लोएल्केन। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है साइक्लो। साइक्लो का मतलब है कि हमें ये जो स्ट्रक्चर है अब ये साइक्लो की फॉर्म में, रिंग क्लोजर फॉर्म में होना चाहिए हमारा। तो जिस लाइक ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 1, 2 और 3 साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में क्या हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें हमारे 3 कार्बन होते हैं। वैसे हमारा होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में हमारे 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होते हैं, पेंटेन का मतलब हमारे 5, इसमें 5 कार्बन पाए जाएंगे जो भी साइक्लोएल्केन्स है हमारे। और साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में हमारे 6 कार्बन होते हैं। तो हम बियर्स्टेन में क्या कहा था कि जिस भी कंपाउंड का एंगल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। स्टेबिलिटी का मतलब कि वो कंपाउंड उतनी ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये जल्दी इजीली टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसकी कैलकुलेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम इसकी कैलकुलेशन? एंगल स्ट्रेंथ कितना होता है? बियर्स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल स्ट्रेंथ कितना है हमारा? 109 डिग्री और 28 मिनट। तो हम इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है ये जो इसके बीच में, जैसे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ले लो आप। साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में आप देखते हो जो ये बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है? तो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं इनके बीच के जो एंगल बन रहे हैं इन्हें हमें काउंट करना होता है। इसकी जो साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है, हमें इसमें देखना है कि हमारा ये एंगल कितना बन रहा है। ये एंगल हमारे जो बन रहा है वो 60 का बन रहा है। तो हमारा क्या इसके बराबर है? नहीं। तो हमें देखना है कि 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होना चाहिए, तब वो स्टेबल होता है, वो कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन अभी हमारा साइक्लोप्रोपेन का कितना है? 60 है, जो कि स्टेबल नहीं है। तो हम इसका एंगल स्ट्रेंथ निकालना है। एंगल स्ट्रेंथ निकालने का मेथड क्या होता है? मान लो ये कोई है हमारा कंपाउंड और हमारा एंगल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 109 डिग्री और 28 मिनट का, लेकिन हमारा उसका 60 है। 60 मीन्स इतना। तो हमें दोनों साइड का जो ये आप देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का कुछ, अगर ये इसको खिंचाव करेगा, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव होना। इन जो बॉन्ड्स का है वो क्या होगा? खिंचाव होगा। अगर खिंचाव होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने से क्या होगा? ये साइक्लो फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आपको जब दूसरे को क्या करेंगे, ये बॉन्ड्स जो हैं, ये जो साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो बॉन्ड हैं वो आपस में ऐसे स्ट्रेन होंगे, खिंचाव होगा, इसमें आपस में खिंचाव होगा। तो वो खिंचाव आपका 109 तक जाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये ओपन फॉर्म में हो जाएगा। ओपन फॉर्म में होने की वजह से फिर क्या है आपका? ये साइक्लोप्रोपेन नहीं रह जाएगा। तो हमें इसका कैलकुलेशन जो निकालनी है, हमने कभी मैथ्स पढ़ी होगी तो हमने देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ को निकालने के लिए अगर 2 पार्ट्स को निकालना है तो हम 1 साइडेड को ही निकाल लेते हैं, तो हमारा दोनों साइड का जो दूरी है वो निकल के आ जाती है। तो हमें कैसे निकालना है? इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है 1/2 ब्रैकेट में एंगल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए हमारा? 109 डिग्री 28 मिनट। और हमारा एक्चुअल एंगल स्ट्रेंथ क्या है? साइक्लोप्रोपेन का या साइक्लोब्यूटेन का या फिर आप साइक्लोपेंटेन का कह लो, हेक्सेन का, किसी का भी निकाल रहे हो आप, तो उसका यहाँ पे रख देना है आपका जो भी एक्चुअल एंगल स्ट्रेन होगा। तो साइक्लोप्रोपेन का हम निकाल रहे हैं, तो साइक्लोप्रोपेन का कितना होता है आपका? 60 होता है। तो हमें अब क्या करना है? इसको इससे माइनस कर देना है। माइनस करने पे हमने देखा कि 49 डिग्री 28 मिनट आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पे हमने देखा कि 44, यहाँ पे हमारा जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपने ये देखना कि हमारा 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 को हम क्या करेंगे? 1 को हम कन्वर्ट करेंगे 1 घंटे को। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 को हम क्या करेंगे? 28 मिनट में प्लस कर देंगे। 28 मिनट में प्लस करने के बाद हमारा यहाँ आंसर आता है 88। अब हमारा हो जाता है 24.88 मिनट। तो हम इसे अब 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाता है 44
तो हमारा जो एंगल स्ट्रेन एक्चुअल एंगल स्ट्रेन निकल के आता है वो आता है हमारा 24.44 मिनट। तो एंगल स्ट्रेन हम इस सब का ऐसे ही निकालेंगे, चाहे वो साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोप्रोपेन हो या कोई भी साइक्लो एल्केन है, हम उसका एंगल स्ट्रेन ऐसे ही निकालेंगे। एक्चुअल एंगल स्ट्रेन हमारा इतना है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो सब मोर देन स्टेबल कंपाउंड वो है हमारा। अगर आपका इतना आ रहा है तो इसका मतलब ये बहुत कम स्टेबल कंपाउंड है। बेयर चेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो साइक्लोप्रोपेन है, उसके बाद आपका साइक्लोपेंटेन है, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन है। इस तरीके से अगर आप एंगल स्ट्रेन निकालोगे तो आप देखोगे जिसका 0 आएगा वो मोर देन स्टेबल कंपाउंड होगा।